तो ये शेयर्स का पार्ट 4 है, ठीक है। पहले पार्ट 1 2 3 देख लेना, वहां पे बेसिक, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन पूरा डिस्कस कर चुके हैं वहां पे हम, ठीक है। ये मेन टॉपिक है प्रो राटा वाला, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। जैसे कि मैंने कहा था, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, या तो कंपनी पूरा का पूरा रिफंड कर देगा जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, या तो उसको क्या करेगा, प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रो राटा बेसिस पे कंपनी क्या कर रहा है, रिफंड नहीं कर रहा है, लेकिन प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर रहा है। जब कंपनी प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करेगा तो तुमको यहाँ पे कुछ वर्किंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये, क्योंकि अगर ये टेबल तुमने बना लिया तो तुम जर्नल एंट्री इजीली पास कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक दो ठो तुम्हारा वर्किंग रहेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन टेबल है ये, अगर इसमें तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो ये प्रो राटा बेसिस बहुत इजी है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये क्या क्या है, तो समझ में तो नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे बनाना क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू से कर रहा है, ठीक है। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मान लो कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी है। इसने क्या किया, कंपनी ने इशू किया 30,000, सर मान लो 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स इशू किया है, ठीक है। और फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू है, एक का वैल्यू है इसका मान लो कि 100 ईच, ठीक है। कैसे पेमेंट करना है, यहां पे बोल दिया है कि एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिमेनिंग 40, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कंपनी ने रिसीव किया, मान लो कंपनी ने रिसीव किया 80,000 शेयर्स, शेयर्स मनी, मतलब कंपनी ने क्या मिला, 80,000 शेयर्स का पैसा मिला है। तो इसका मतलब ज्यादा कितना मिला है, 30,000। इशू 50,000 किया था, लेकिन कंपनी ने रिसीव किया 80,000 का एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। सो अब कंपनी क्या कर रही है कि इस 30,000 को क्या करना चाहती है, वो देखो ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले नंबर 1 में बोल रहा है कि जो 5,000 शेयर्स है, देखो 5,000 शेयर्स का बोल रहा है यहाँ पे नील। इसका मतलब क्या है, एक 5,000 शेयर्स का ग्रुप है जिसको कुछ भी अलॉट नहीं कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा 5,000 शेयर्स का रिफंड कर दे रहा है, ठीक है। नंबर 2, 20,000 शेयर्स में से मान लो 15,000 शेयर्स अलॉट कर रहा है, ठीक है। ये अप्लाई किया है, ये अलॉट। इसका मतलब क्या है, देखो हम अभी बता रहे हैं, पहले लिखने दे दो। कुछ इस तरह से दिया गया है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो 80,000 आएगा, इधर टोटल ऐड करेंगे तो 50,000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी 80,000 में से क्या कर रही है, प्रो राटा बेसिस पे रख रही है, पूरा को रिटर्न नहीं करके। वो कुछ सपोज मान लो यहाँ पे एक ग्रुप है, ग्रुप 1 5,000 शेयर्स ऑर्डर को क्या बोल रहा है, देखिए हम लोग का कंपनी ने ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव किया है, सो आप लोग को एक भी एप्लीकेशन हम नहीं दे सकते हैं, आपको इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बना सकते हैं। तो ये बोला, तो हमने तो आपको पैसा दिया है 5,000 का, वो कहाँ गया, तो बोला रहा है चिंता मत कीजिए, आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20,000 शेयर होल्डर, 20,000 शेयर होल्डर का एक ग्रुप था, उसको क्या बोल रहा है, देखिए जी आप लोग को मैं 20,000 का 20,000 अलॉट नहीं कर सकता है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो आपको क्या करते हैं, आपको 20,000 के बदले आपको मैं 15,000 दे रहा हूं,
आपको कितना शेयर होल्डर बनाऊंगा इस कंपनी का? 15,000 का। तो इसका भी ये क्वेश्चन आएगा, भैया जी मैंने तो आपको एप्लीकेशन में 20,000 पेमेंट किया, तो 15,000 आप अलॉट करें तो 5,000 क्या हुआ? तो बोल रहे निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, आपका जो 5,000 है आपका 5,000 में एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या कर देगा वो? एडजस्ट कर देगा बोला है। कैसे एडजस्ट करना अभी सीखेंगे हम लोग। अब एक ग्रुप है जिसका 30,000 है, 30,000 शेयर अप्लाई किया, उसको सिर्फ दे रहा है 20,000, तो वो भी सेम क्वेश्चन बोलेगा, मेरा 10,000 कहां किया? 10,000 शेयर का पैसा जो दिया था, तो क्या बोलेगा? आप भी निश्चिंत रहे, आपको 10,000 का शेयर का पैसा जो है आपने हमको दिया है एक्स्ट्रा, वो आपको आगे जाके एडजस्ट कर दूंगा। 25,000 शेयर का 15,000। अब ऐसा करके क्या हुआ, एक 80,000 अप्लाई एप्लीकेशन का पैसा मिला था, वहां से सिर्फ 50,000 का शेयर का पैसा कंपनी ने रखा। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो एज एडवांस रखा है। तो कैसे करना है, इसके लिए तुमको अगर इस फॉर्म में तुमको क्वेश्चन मिला कुछ कैटेगरी 1 2 3 इस फॉर्म में मिला, तो तुमको हमेशा एक टेबल बनाना है। ठीक है, अब देखो टेबल में क्या है, सबसे पहले अप्लाइड है कि कितना अप्लाई किया, उसके बाद एलोटेड है कंपनी कितना अलॉट किया। ठीक है, नंबर 1 से लेते हैं शेयर्स। अप्लाई कितना किया नंबर 1 में? नंबर 1 ने अप्लाई कितना किया था? 5,000 शेयर्स। अप्लाई 5,000 शेयर्स, इधर देखो बाद में कॉपी में 5,000 शेयर अप्लाई किया पब्लिक ने। क्या कंपनी ने उसको कुछ शेयर्स दिया? कंपनी ने कुछ शेयर्स दिया, तो इसका मतलब कंपनी ने अलॉट तो एक भी नहीं किया, नील। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो कंपनी ने पैसा कितना लिया था इससे, कितना एप्लीकेशन का पैसा लिया था? एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना का किया था? एप्लीकेशन में देना था 30। तो इस बंदा ने 5,000 शेयर्स पे 5,000 इंटू 30 1,50,000 पैसा दिया हुआ है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, कंपनी ने जो पैसा रिसीव किया है, कितना का रिसीव किया है? 1,50,000 का। ड्यू अमाउंट, क्या इससे कुछ पाना है? नहीं पाना है। क्यों बोलो तो? अरे अलॉट ही नहीं किया तो उससे क्या पाना? तो इससे कुछ पाना नहीं। तो कंपनी ने इस बंदा का कितना पैसा ज्यादा लेके रखा हुआ है? 1,50,000, ठीक है ना? 1,50,000, क्योंकि इसने 1,50,000 दिया था, उसको एक भी शेयर नहीं मिला, तो 1,50,000 ज्यादा है। तो इसको ना अलॉटमेंट का पैसा देना है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देना है, तो ये पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना है उसको, तो ये चला जाएगा रिफंड अमाउंट मेरा बैंक में। फिर से एक बार, एक जो शेयर होल्डर था जिसने 5,000 अप्लाई किया था, उसको कुछ भी नहीं मिला, तो उसने जो एप्लीकेशन का पैसा भेजा था, कंपनी ने जो रिसीव किया था 1,50,000 रिसीव किया था। ड्यू अमाउंट बोलेगा मतलब क्या उससे कुछ मिलना था? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो एक भी शेयर नहीं दिया हम लोग। तो जितना भी ज्यादा है एक्सेस अमाउंट कैसे फाइंड करते, ये दोनों को माइनस करने के बाद। ठीक है, दोनों को माइनस करने के बाद एक्सेस अमाउंट, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ज्यादा ही आ रहा है, कितना? पूरा का पूरा अमाउंट। अब पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा रिफंड, क्योंकि कहीं पे एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसको शेयर से नहीं दिया हम लोग। एलोटेड और अलॉटमेंट में डिफरेंस है। एलोटेड मतलब उसको शेयर कितना शेयर दिया, एप्लीकेशन के टाइम में कितना शेयर दिया, अलॉटेड। अलॉटमेंट मतलब फाइनली उसको डिसाइड हो गया कि उसको शेयर होल्डर बनाना है, तो वो आफ्टर एप्लीकेशन क्या आता है? अलॉटमेंट आता है। समझना? अलॉटेड और अलॉटमेंट में कंफ्यूज मत है। अलॉटेड मतलब क्या उसका बंदा का जितना शेयर अप्लाई किया तो उतना रखा, तो वो अलॉटेड हो जाता है। अलॉटमेंट मतलब फाइनली तुमको क्या कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया भाई तुम इस कंपनी का शेयर होल्डर। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में क्या हो रहा है? 20,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था। अप्लाई कितना किया था? 20,000 शेयर होल्डर ने। कितना ने कंपनी ने कितना अलॉट किया? बस 15,000 अप्लाई, 15,000 शेयर अलॉट किया कंपनी ने। देखो भाई तुमने 20,000 का अप्लाई किया, तुमको सिर्फ 15,000 दिया, 15,000 दे सकते हैं। तो इस हिसाब से 20,000 अप्लाई किया था, तो इसलिए पेमेंट कितना किया होगा? 20,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा दिया था, है ना? अप्लाई किया जब किया था, तो अप्लाई करते हो तो एक बंदा सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा देगा, तो इसने कितना दिया था एप्लीकेशन का पैसा? 20,000 इंटू 30, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख दे दिया। इससे पाना कितना है? जब कंपनी ने बोला सिर्फ 15,000 ही शेयर होल्डर, 15,000 ही शेयर तुमको दे सकते हैं, तो पाना भी तो 15,000 ही क्या होगा ना। तो कंपनी तो सिर्फ उसको सिर्फ 15,000 ही का पैसा रखना है,
तो कंपनी को कितना रखना चाहिए था? 15,000 का शेयर। कैसे करके? 30 रुपीज करके 4,50,000। समझा ना? फिर से अब एप्लीकेशन मनी रिसीव एक बंदा ने 20,000, सपोज मान लो कि हम एक बंदा है, ठीक है। मान लो कि मैंने शेयर्स 20,000 का एक कंपनी को अप्लाई किया, 20,000 का अप्लाई किया। तो जब अप्लाई करे तो अब मैंने पेमेंट कितना किया? मैंने पेमेंट किया 20,000 इंटू 30। तो सामने वाला बोल रहा है कि आपको हम 20,000 नहीं दे सकते, आपको सिर्फ हम 15,000 देंगे। तो ठीक है 15,000 दो। तो 15,000 से आपका कितना बना? तो कंपनी बोलेगा ड्यू अमाउंट आपका बनेगा 15,000 के हिसाब से 15,000 इंटू 30, 4,50,000। तो कितना ज्यादा कंपनी ने रखा है एक्सेस अमाउंट? 1.5 लाख रुपए। तो एक शेयर होल्डर का जो 20,000 का ग्रुप है उसका 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास है। तो ये 1.5 लाख रुपए क्या करेगा? वो आगे जाके एडजस्ट करेगा। तो आप देखो आगे जाके अलॉटमेंट में कितना कॉल है, कितना करके 30 रुपीज करके अलॉटमेंट में देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40 रुपीज करके देना है। क्लियर है ना? ये तो मैं बोला हुआ है। तो ये ग्रुप है, आगे जाके अलॉटमेंट में कितना देना है इसको? अलॉटमेंट में जाके तो देना है, एप्लीकेशन का सॉर्ट आउट हो गया। सो अलॉटमेंट में जाके इसको, इस बंदा को देना है 15,000 इंटू 30, कितना? 4,50,000 देना है। क्लियर है? 20,000 पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जो होगा कैलकुलेशन 15,000 पे होगा इस बंदा का, ठीक है। इसने एप्लीकेशन कर दिया, अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो ये अलॉटमेंट में कितना देगा? 15,000 इंटू 30 कितना देगा? 4,50,000। अभी कितना ऑलरेडी दे चुका है? कितना ऑलरेडी दे चुका है? 1.5 लाख। तो ये जो जाएगा 1.5 लाख रुपए यहाँ पे एडवांस में जाएगा। यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है? एडवांस में जा रहा है। 4,50,000 दे रहा था, 1,50,000 दे चुका है। तो और कितना मिलना है? 3 लाख। वो जर्नल एंट्री में हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे जितना एडवांस किया है उतना ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ पैसा बचा इसका? कुछ भी नहीं बचा, नील। तो मतलब फाइनल कॉल में भी कुछ नहीं करना है, बैंक में रिफंड भी कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। दूसरा उठाते हैं, 30,000 है, 33 है ना, 30,000 शेयर होल्डर अप्लाई किया था 30,000, उसको मिला, इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं तब समझ में आ जाएगा। इसको 10,000 कर देते, ठीक है, और इसको 25 का 25 कर देते, ठीक है। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। 30,000 से अप्लाई किया था, अलॉट कितना किया? अलॉट किया है ये बस 10,000। कितना किया है अलॉट? 10,000 में। थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, समझ में आ जाएगा। 10,000 शेयर अलॉट किया है, सो 10,000 शेयर यहाँ पे आएगा। सो 10,000 शेयर अलॉट किया है। अब अमाउंट देखते हैं। सो पैसा, एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला होगा? 30,000 इंटू 30 रुपीज करके एप्लीकेशन का पैसा मिला 9 लाख। ड्यू अमाउंट, तो उससे लेना कितना था? उसको 10,000 सिर्फ दिया, तो तुम 10,000 का पैसा लेगा, तो उसके हिसाब से तो उसको बस 3 लाख लेना था, ठीक है। तो कंपनी ने इससे ज्यादा कितना लिया? 6 लाख रुपीज। एक शेयर होल्डर ने, एक ग्रुप का 3rd नंबर शेयर होल्डर ने 30,000 अप्लाई किया था, उसको सिर्फ कंपनी ने 10,000 दिया। जब वो 30,000 अप्लाई किया था तो उसने जब एप्लीकेशन के टाइम में पेमेंट किया तो 9 लाख किया था, 30 इंटू 3। लेकिन कंपनी बोल रहा है आपको 30,000 नहीं देंगे, हम 10,000 देंगे, तो उस हिसाब से उसका बनता है 3 लाख। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है वो कितना दिया है? 6 लाख दिया, ठीक है। अब देखो ये ड्यू मतलब कितना अलॉट किया कंपनी, उस हिसाब से उसको कितना देना चाहिए था। ड्यू कैसे आएगा? अलॉट जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से उसको लेना है, तो कितना लेना चाहिए था वो यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सेस अमाउंट कितना है? 6 लाख, क्योंकि 9 लाख अब उसने दे चुका है, वो बोल रहा है कि 3 लाख सिर्फ आपका अभी कटेगा, और एक्स्ट्रा जो बच गया 6 लाख रुपीज एक्सेस में। तो कंपनी बोला ठीक है आपको अलॉटमेंट में मिला देंगे, तो बोला ठीक है। तो अलॉटमेंट में इस बंदा को कितना देना है? अलॉटमेंट में इस बंदा को देना है 10,000 इंटू 30, कितना देना है? 3 लाख देना है। तो पूरा का पूरा यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो 6 लाख रुपीज ज्यादा है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 10,000 इंटू 30 रुपीज करके अलॉटमेंट में इसको देना 3 लाख,
तो 6 लाख में से 3 लाख यूज हो चुका है, 6 लाख रुपए ज्यादा था तो अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए काट लिया, तो अलॉटमेंट में 1 रुपए भी नहीं देना है, उल्टा उसको मिलना है कितना, 3 लाख मिलना है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब टाइम आएगा तो इसको कितना देना पड़ेगा, 10,000 शेयर्स पे इंटू 40, 4 लाख देना पड़ेगा। एक्सेस अमाउंट कितना बचा है, 3 लाख, क्योंकि 6 लाख में से 3 लाख यूज हो चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ओनली 3 लाख एडवांस में जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 लाख रुपए, यहाँ पे 4 लाख नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा 6 लाख रुपए है, 6 लाख में 3 लाख यूज कर चुके हैं, अब बचा 3 लाख, तो 3 लाख यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, जो 1 लाख रुपए से होगा जब उसी ड्यू टाइम में हम लोग रिसीव कर लेंगे। ये एप्लीकेशन के टाइम में हम लोग ये बना रहे हैं, ये जितना भी अमाउंट तुम लोग देखने को ये एडवांस में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, अप्लाई किया था 25, मिला भी 25, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन में कितना रिसीव किया होगा, 25,000 इंटू 30, 7,50,000, ठीक है। उसके बाद ड्यू अमाउंट कितना बचेगा, ड्यू अमाउंट भी सेम, क्यों बोलो तो, क्योंकि 25,000 ही तो अलॉट किया, कुछ ज्यादा पैसा दिया कंपनी, नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया तो कुछ तो एडजस्टमेंट होगा भी नहीं यहाँ पे, जब एक्सेस अमाउंट नहीं तो तुम क्या एडवांस सेटअप करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, बैंक का कॉलम में आएगा 1,50,000, इधर में आएगा 3 लाख, इधर में आएगा तुम्हारा 4,50,000, एक्सेस अमाउंट आएगा तुम्हारा 9 लाख, इधर में ड्यू अमाउंट आएगा तुम्हारा 7,50,000, सब में 1,15,000, उसके बाद आएगा तुम्हारा एप्लीकेशन मनी रिसीव 7,50,000, 9 लाख, 18 लाख, 18 और 6 24 लाख, और ये आएगा तुम्हारा अलॉट कितना किया, टोटल 50,000 किया, देखो ऐड करने से 50,000 आ जाएगा, एंड अप्लाई किया था 80,000, ठीक है। तो फिर से एक बार ध्यान से देखना, देखो इधर पहले कि कंपनी ने 80,000 शेयर एप्लीकेशन कंपनी रिसीव किया था, अब 80,000 में से उसको 50,000 रखना है, तो 50,000 कैसे रख रहा है कंपनी, बोल रहे हैं पहले जो 5,000 है उसको कुछ भी मत दो, तो ठीक है, पहले 5,000 है उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, पैसा रिसीव किया 1,50,000 का, ड्यू अमाउंट कुछ भी मिलना नहीं उससे, क्योंकि उसको शेयर अलॉट नहीं किए, तो कितना एक्सेस मिला कंपनी, बैंक को, सॉरी कंपनी को 1,50,000, तो पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दो, रिफंड वाला अमाउंट जाएगा बैंक में। नंबर 2, 20,000 शेयर अप्लाई किया था ग्रुप 2 में, उसके बाद उसको सिर्फ 15,000 शेयर अप्लाई किया, सॉरी अलॉट किया, सो उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया था उसने, 6 लाख, ड्यू अमाउंट कितना मिलना चाहिए था उसको, कितना कंपनी को रिसीव करना चाहिए था, 15,000 का सिर्फ 4,50,000, जो एक्सेस अमाउंट आया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपए हम लोग ने क्या बोला कि आपका 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, तो कितना एडजस्ट करेंगे, 1.5 लाख रुपए है ना, अलॉटमेंट में कितना देना है, इस पर्सन को अलॉटमेंट में देना है 15,000 इंटू 30, 4,50,000 देना है, तो यहाँ पे 4,50,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजस्ट तो तुम्हारा 1.5 लाख ही होगा ना, समझा ना, क्योंकि 1.5 लाख कंपनी के पास है, तो वो क्या बोला कि ठीक है एडवांस में आप 1.5 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख रुपए यहाँ पे, अगर 4,50,000 होता तो 4,50,000 यहाँ पे लिखते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा रिमेनिंग 4.5 लाख में 1.5 लाख यहाँ आ गया, तो 3 लाख का क्या होगा, तो 3 लाख का जब एंट्री पास करेंगे तब हम लोग वहां से ले लेंगे, ठीक है। तो एंट्री में हमको ये बताना है कि 4.5 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें से 1.5 लाख हमको मिल गया, 1.5 लाख मिल गया एंड 3 लाख रुपए हमको मिलना है, ठीक है। इसके बाद इस पे आ जाए 30,000 शेयर अप्लाई किया था, 10,000 सिर्फ अलॉट हुआ उसको, तो 30,000 शेयर जब अप्लाई किया था उसने पेमेंट किया था 9 लाख, वो बोल रहा है कि कंपनी आपको 10,000 देंगे, तो 10,000 के हिसाब से कंपनी रख रहा है 3 लाख, तो जो एक्सेस अमाउंट आया 6 लाख, तो कंपनी क्या बोल रहा है, डरिए मत, आपका जो 6 लाख रुपए हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के टाइम में, तो वो बोलेगा सर अलॉटमेंट में तो आपने मेरे को 10,000 शेयर दिया, इस हिसाब से तो 3 लाख सिर्फ होगा, तो बोले हाँ कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम 3 लाख रुपए पूरा पूरा काट देगा, तुमको नहीं देना पड़ेगा अलॉटमेंट में, चलो ठीक है, तो और 3 लाख रुपए बचेगा, तो बोले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी तो तुमको देना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना देना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को उसको देना है 4 लाख,
वो बोलेगा आप देखो आपका 3 लाख रुपए मेरा पास है, 3 लाख रुपए एडजस्ट कर चुके हैं। सो फर्स्ट एंड फाइनल करने आपका एडवांस मनी कितना जाएगा, 3 लाख जाएगा। अब 1 लाख रुपए आपको पेमेंट करना है। कब पेमेंट करना है, जब जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट में कितना था, 25,000 शेयर अप्लाई किया था, अलॉट भी 25,000 किया। सो 25,000 शेयर अप्लाई किया था, अलॉट भी 25,000 किया, पैसा रिसीव किया इतना, इतना ही रिसीव करना था, तो कुछ भी नहीं, तो सारा को ऐड कर दिया हम लोग। ठीक है, ये जितना भी तुमको दिखाई दे रहा है, ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये एडवांस में पैसा मिल चुका है हम लोग को। और ये जो बैंक में दिख रहा है ना तुम लोग को, ये क्या है, रिफंड अमाउंट। ये क्या है, रिफंड करते वक्त। ठीक है, रिफंड कैंडी तो पता होगा, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। क्लियर है। ये एडजस्टमेंट टेबल तुमको समझना है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ठीक है, ये रब कर रहे हैं, कॉपी भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना। इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। ठीक, जर्नल एंट्री कैसे पास करना, अगर ये बना लिया मतलब अब जर्नल एंट्री इजीली पास हो जाएगा। देखो ऐसे करना। देखो पहले एंट्री जो रहेगा सेम रहेगा। पहले वाला एंट्री क्या था, नंबर 1 वाला एप्लीकेशन रिसीव होने का, कि कंपनी को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो याद होगा पहला वाला एंट्री, कोई चेंजेस नहीं है। सो कितना का अमाउंट आएगा, सो कंपनी ने अप्लाई तो इश्यू तो किया था उसने 50,000, लेकिन कंपनी को मिला कितना, 80,000 शेयर्स का पैसा। सो जितना का पैसा मिला उतना का लिखना है यहाँ पे, 30 रुपीज करके एप्लीकेशन का टाइम में 24 लाख मिला। क्लियर है, यहाँ पे नरेशन लिख देना जो भी हो। एंड नंबर टू क्या था हम लोग का, कि शेयर एप्लीकेशन को हम लोग को कन्वर्ट करना था, ये था। अब देखो ध्यान से, नंबर 2 में क्या करना है, जो हम लोग ने टेबल बनाया ना वहां का यूज है। सबसे पहले नंबर 2 में क्या आता था, एक एंट्री था ना रिफंड वाला एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो अब हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पास कर देते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पास करते थे, याद होगा जब कन्वर्ट करना था, है कि नहीं। अब वहां पे देखो जो टेबल बनाए थे उसमें देखो क्या क्या है, एक बैंक बोल के है ना, जो बैंक बोल के उसको टू बैंक करके यहाँ पे लिख देना है नीचे। कितना अमाउंट है, 1,50,000 है। क्यों, देखो रिफंड का है ना, रिफंड का एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे देखो कॉल इन एडवांस है, टू कॉल इन एडवांस। अब तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा कॉल इन एडवांस कहां पे, या हम लोग कॉल इन एडवांस नहीं लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं टू अलॉटमेंट। ठीक है, और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब ये क्या है, टू बैंक करके 1.5 लाख रुपए जो रिफंड करना था कर दिए। अलॉटमेंट में कितना एडवांस मिला, अलॉटमेंट में एडवांस देखो तो अलॉटमेंट का टोटल एक बार 1.5 लाख मिला है, एक बार 3 लाख मिला है। अलॉटमेंट में एक बार 1,50,000 मिला और एक बार 3 लाख मिला है, तो टोटल कितना मिला है, 4,50,000। सो अलॉटमेंट का एडवांस आएगा 4,50,000। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है, टोटल में 3 लाख, ये भी एडवांस है। सो क्रेडिट साइड जाएगा। जो कॉल इन एडवांस लिखते थे, अब यहाँ पे तो एडवांस दो का है, एक अलॉटमेंट का है और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो उसका अकाउंट यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम लोग ने ऑलरेडी टेबल बना के कैलकुलेट कर चुके।
शेयर कैपिटल में कितना लिखे, शेयर कैपिटल में उतना नहीं लिखना जितना कंपनी ने शेयर अलॉट किया है। तो कंपनी ने शेयर 50,000 का अलॉट किया है, कितना 30 करके, कितना 15 लाख। अब देखो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 24 लाख। टोटल करो, देखो 24 लाख में से कंपनी ने कितना रखा था 50,000 रखा, उसमें से बैंक को रिफंड कर दिया था 5,000 इंटू 30 करके रिफंड कर दिया था, ठीक है। और अलॉटमेंट में कितना, अलॉटमेंट में भी मिला था उसको 4,50,000 रुपए एडवांस। यहाँ पे दो शेयर है अलॉटमेंट में, एक है 10,000 और एक 15,000 का, 25,000 का, ठीक है नहीं। और है यहाँ पे और 25,000 है, हाँ इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना मत कुछ भी, बस इतना ही लिख देना। अब टोटल ऐड करो 15 3 18 18 प्लस 4 22 22 प्लस 2 4 24 हो गया ना, 24 लाख हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, ये वाला मेन एंट्री, हाँ ये वाला मेन एंट्री है जो टेबल से हम लोग प्लॉट करते हैं इस एंट्री के लिए। टेबल में क्या था, एक्चुअली हम लोग को इसके बाद कन्वर्ट कर देना था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो बस मेरा इतना ही था और कुछ काम नहीं था, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद प्रो डाटा बेसिस पे अलॉट हो रहा है, प्रो डाटा बेसिस पे अलॉट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्या चीज, कुछ अमाउंट रिफंड करना है यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे रिफंड करने वाला बैंक बोल के 1,50,000 रिफंड करना है, टू बैंक करके लिख दो क्योंकि ये बैंक का कॉलम है। अलॉटमेंट ये एडवांस है, टू अलॉटमेंट बोल के यहाँ पे अलॉटमेंट लिख दो, एडवांस में 4,50,000 टोटल वाला अमाउंट। और एक चीज है टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी एडवांस मिला है 3 लाख, तो 3 लाख लिख लिया। टोटल ऐड करो या करो, क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। हो गया बस यहां तक। बीइंग शेयर एप्लीकेशन converted into share capital and excess shares allotted in pro rata basis, ठीक है। जो एक्सेस शेयर्स है उसको प्रो डाटा बेसिस पे अलॉट किया गया। सो सबसे पहले एंट्री एज यूजुअल एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन का हम लोग जितना भी रिसीव करते हैं उतना पास करते हैं। तो रिसीव किए कितना का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स का कर लिए। अब 80,000 का सेग्रीगेशन करना है। जब हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे तो 80,000 कैसे सेग्रीगेशन करना है कि 50,000 का तो शेयर कैपिटल में डालना है, हाँ पता है क्योंकि 50,000 से ज्यादा शेयर कैपिटल में नहीं जा सकते, जितना इशू किए उतना ही करना है। उसके बाद वहां पे टेबल के हिसाब से बैंक पे गया था मेरा 1.5 लाख, एडवांस पे गया था 4,50,000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 लाख। बस हो गया, उस टेबल का काम इतना ही है, ठीक है। अब उस टेबल का कोई यूज नहीं है। अगर वो टेबल नहीं बनाते तो वर्किंग बनाना पड़ता, बहुत बड़ा वर्किंग हो जाता। टेबल के बेसिस से इजी हो गया। अब इसके बाद कैसे करना है, नंबर 3 ड्यू वाला एंट्री, अलॉटमेंट का एप्लीकेशन खत्म, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कितना 1000 शेयर्स पे, 80,000 की 50,000, 50,000। अब हमेशा हम लोग पास करेंगे एलोटेड शेयर्स पे, एलोटेड शेयर्स पे, ठीक है, एलोटेड शेयर पे करना है। सो कितना 50,000 इंटू एप्लीकेशन का कितना, अलॉटमेंट का कितना है 38, तो कितना 15 लाख, 15 लाख रुपीज आ गए, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 4 पेमेंट वाला, पेमेंट वाला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस मिला ना, कॉल इन एडवांस शेयर अलॉटमेंट का, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट लिख दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 15 लाख रुपए मिलना था, 15 लाख मिलना था, ऑलरेडी कितना मिल चुका है हम लोग को 4,50,000।
तो वो यहां से माइनस कर लो, कितना मिलेगा बैंक में 10,50,000। फिर से ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो ड्यू एंट्री कितना पाना है, तो 50,000 टू 30 इतना पाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, क्या किया हम लोग कि पाना 1.5 लाख रुपए था, ऑलरेडी हम लोग को रिसीव हो चुका है कितना 4,50,000, ठीक है ना। सो 4,50,000 माइनस कर लिए तो हम लोग को मिलेगा कितना 10,50,000 रुपए, ठीक है। जो ऑलरेडी रिसीव किए वो डायरेक्ट माइनस करते हम लोग, नहीं तो तुम यहाँ पे फिर ऊपर में शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते थे, तो हम डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं, अब उतना बड़ा कंजर्व करेंगे तो ठीक है। ये कॉपी कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर से डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या था कि ये जो टेबल था वहां पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल था, और टेबल से हम लोग ये 3 चीज लिए, पीछे से 3 चीज, हमेशा पीछे से 3 चीज आएगा, बैंक फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल कॉल भी रहता है बैंक फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल, अगर एंट्री होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं। अगर सपोज मान लो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई भी अमाउंट नहीं रहता तो कोई बात नहीं, ये अमाउंट नहीं आता, ये एंट्री नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे से 3 एंट्री, एक्सेस के बाद वाला एंट्री यहाँ पे आएगा, टू बैंक, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल एंड टू फाइनल कॉल, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास किया, ड्यू एंट्री अलॉटेड शेयर्स पे, अब तो यहाँ पे तो हम लोग ने बाकी बात सारा रिफंड कर दिया, अलॉटेड प्रो डाटा बेसिस में अलॉट कर दिए। अब तो बचा कंपनी के पास 50,000 शेयर, तो अब 50,000 शेयर पे हम लोग एंट्री पास किए तो 15 लाख निकला। तो पहले तो हम लोग जब टेबल बना रहे थे तभी पता चल गया था कि 4,50,000 हम लोग का एडवांस मिला है, तो मतलब वो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो 15 लाख में 4,50,000 मिल चुका है, मतलब कितना मिला है 10,50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कितना है 50,000 शेयर्स पे कितना करके 40 करके, $20 लाख, ठीक है। 20 लाख आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी इसके बाद क्या होता है, बैंक का एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्लियर है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो कितना आएगा, मिलना है 20 लाख। कोई एडवांस है, कोई एडवांस है, हाँ है। देखो कैसे पता चला, यहीं पे तो अभी जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला एंट्री पास किए थे, टू अलॉटमेंट एंड टू क्या पास किए थे, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देखो यहाँ पे इसमें अगर होगा तो माइनस करना, नहीं होगा तो मत माइनस करना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दिखा रहा है 3 लाख, मतलब 3 लाख एडवांस मिल चुका है हम लोग को। तो जो मिल चुका है ये माइनस कर देंगे, 17 लाख। तो जो एडवांस में मिल चुका है उसको माइनस कर दो, क्लियर है। बस इतना ही है। अब इसमें तुम लोग का आएगा यहाँ पे कॉल इन एरियर होगा तो क्या होगा, फॉरफीचर होगा तो क्या होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू वाला एंट्री एज यूजुअल, और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर एडवांस होगा तो एडवांस होगा, नहीं होगा कैसे पता चले, उस टेबल में जाकर देखना जहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है उस टोटल में कुछ अमाउंट है, कुछ अमाउंट है तो वो अमाउंट माइनस कर देना, वो एडवांस में रिसीव किया गया है। नहीं होगा तो -0 सेम अमाउंट, क्लियर है। एक क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग को करके लाना है, ठीक है, करके हमको भेज देना। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना।